बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो ये कह रहे थे कि अब चूँकि तालीमी साल का तकरीबन अख्ताम होने को है और सेंड अप स्टार्ट हो गए डिफरेंट कॉलेजेस में, और बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तैयारी कैसे करें और इस पे बात की जाए। हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, हर बंदा अपनी अपनी सोच रखता है, लेकिन बड़े जनरली आपसे बात करते हुए एक हकीकत आप तक पहुंचानी है, और हमारा यकीन है कि अगर आप इसे थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो यकीनन आसानी हो जाएगी। देखिए, जो वक्त गुजर चुका उस पे बात करने का फ़ायदा नहीं है, लकीर को पीटने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ तलबा, कुछ तालिबात, कुछ स्टूडेंट्स यानी ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि डेट शीट हाथ में आ गई, फलाना चैप्टर वो तो मुझे आता है, फलाना वो भी मैं कर लूँगा, और जी ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसे मैं रात में करूँगा ताकि फ्रेश रहूँ और सुबह जाते ही मैं अपना एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ और टेस्ट दे दूँ। लेकिन ये सारी खेल, ये सारा मजाक अपने साथ ही किया जा रहा होता है। दरमियान में वक्त हमें ऊपर नीचे कर देता है और हमें वैसा टाइम नहीं मिलता कि जैसा मिलना चाहिए, और हम तैयारी उस तरह से नहीं कर पाते। नतीजा, पेपर दे के हम घर आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि जनाब इसमें मेरे इतने नंबर आएंगे, इसमें मेरे इतने नंबर आएंगे, इसमें मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर गई बात। रिजल्ट आने से पहले फिर वही भूख लगी हुई है लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा, प्यास लगी हुई है लेकिन पानी नहीं पिया जा रहा। मामू को क्या बताएंगे, बाबा को क्या बताएंगे, रिश्तेदार वो जो कभी हमारा हाल पूछने भी नहीं आते, गली मोहल्ले की हमारी जो खवातीन होती हैं, स्पेशली मासियाँ, वो आके पूछती हैं, सुना है रिजल्ट आ रहा है, क्या बना है आपकी बेटी का, क्या बना आपके बेटे का। इन सब चीज़ों से ना आप बाहर निकल आइए। ईमानदारी के साथ एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लिखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, उनके पोर्शन कर लीजिए। जब उनके हिस्से कर लेते हैं तो फिर टाइम को ऐसा मैनेज कीजिए कि आप ज़्यादा दौड़ ना लगाइए, क्योंकि जल्द थक जाएंगे। ये आम सी बात है, जो तेज़ चलते हैं जल्द थक जाते हैं, जो तेज़ जलते हैं जल्द बुझ जाते हैं। और आहिस्ता रवि से काम कीजिए। अपने आप से पहले ये बात मनवा लीजिए कि जो हुआ सो हुआ, आइंदा जो होना है वही होना है जो आप खुद चाहेंगे। ईमानदारी के साथ उस पर फोकस कीजिए। जिस चीज़ की समझ आ रही है उसके मिनट्स बनाइए, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उसे एक साइड पे नोट करते जाइए। फिर उसे समझने के लिए आप क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी तरफ चलिए। अपने आप पे यकीन कीजिए। अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं रहेगा तो ये बात याद रखिए कि आप कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। अपने वालिदैन के साथ एक पुरएतमाद रिश्ता कायम कीजिए। उन्हें बताइए कि मामला किस किस तरह से क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किस किस तरह से आप चल रहे हैं। दुआ उनसे करवाइए, दवा खुद कीजिए। एक्स्ट्रा तवज्जो दीजिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा तवज्जो देने का मतलब ये नहीं कि रात भर आप पढ़ते रहें, आपकी आंखों के गिर्द हल्के बन जाए। नहीं, हल्का लीजिए। इस बात को फिर कह रहा हूं, जो हुआ सो हुआ। आइंदा के लिए तरतीब बांधिए। पेपर पे टाइम टेबल ना बनाइए, अमली टाइम टेबल बनाइए। उस तरतीब से हर बुक को अलग अलग से देखिए, इत्मीनान के साथ देखिए। सिर्फ किताब को ना देखिए, जो क्लास में लेक्चर आते हैं उनकी कही हुई बातों को देखिए, जो आपको समझ आई उसको देखिए, और जो वक्त का तकाजा उसको समझिए। फिर यकीन जानिए कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। और अगेन एंड अगेन एक ही रिक्वेस्ट टीम हसन गिलानी आपसे करती आ रही है कि फ़कत नंबर लेने के लिए मत पढ़िए, फ़कत डॉक्टर बनने के लिए मत पढ़िए, फ़कत इंजीनियर बनने के लिए मत पढ़िए, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़िए। सच्चाई पे मबनी अपनी तालीम को जारी रखिए। किताबें किसी कबड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगी, लेकिन आपकी जो जीती जागती किताब है ना, ये आपकी जुबान खोलेगी तो पता चलेगा, आपकी आंख देखेगी तो पता चलेगा कि आपके अखलाक व किरदार किस कॉलेज को यूनिवर्सिटी से पढ़े। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी माँ की गोद की यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ा कॉलेज आपके बाप की सरपरस्ती का कॉलेज है। उनका ख्याल कीजिए, उन्हें साथ लीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। फिर देखिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब इस वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने आप में ठंडी सांस लीजिए, आइस बंद कीजिए, हाथ में हाथ मिलाइए और अपने आप से वादा कीजिए। फिर देखिए, खुद को बदलिए, बाहर सब कुछ खुद बदल जाएगा। अपना ख्याल रखिए। आपकी कामयाबी के लिए बहुत सी दुआ। खुदा हाफिज़।